शेयर्स का कारोबार जायज़ है या नहीं, बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं, तो मैंने कहा इस पर मैं बाकायदा रिकॉर्डिंग में ले आऊँ। शेयर्स का कारोबार चंद शर्तों के साथ जायज़ है। नंबर 1, जिस कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं वो कंपनी जायज़ काम कर रही हो। बात आ गई समझ में? शराब की कंपनी के शेयर्स हराम है, ठीक है ना। बैंकों के शेयर्स हराम है, जायज़ काम हो, जायज़ प्रोडक्ट हो। दूसरी बात ये कि कंपनी वजूद में आ चुकी हो, यानी उसके एसेट्स वजूद में आ चुके हों, लिक्विड फॉर्म में उसके असासे ना हो। कंपनी जब वजूद में आती है तो सिर्फ पैसा ही होता है, लिक्विड फॉर्म में वो यानी घूम रहा होता है, अभी एसेट्स नहीं होते उसके पास। तो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो फिर आप शेयर खरीद तो सकते हैं मगर प्रॉफिट के साथ बेच नहीं सकते, उसकी फेस वैल्यू पे बेचना पड़ेगा। जितने का शेयर है उसी कीमत पे बेच सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उस शेयर के पीछे पैसा है और पैसे पे आप पैसा नहीं कमा सकते। 1 लाख के शेयर है तो 1 लाख ही ले सकते हो उस पर आप, एक भी, क्योंकि उसके पीछे एसेट्स नहीं है ना, पैसा है ना उसके पीछे। तो पैसे तो वो तो एक रसीद हो गई शेयर्स के, इतने पैसे आपके कंपनी में आपके हो गए, तो उस पर आप पैसा नहीं कमा सकते, उतने ही पे ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा और उससे कम पे भी नहीं, उससे ज़्यादा पे भी नहीं। इसको इस्तिलाह में कहते हैं फेस वैल्यू पे बेच सकते हैं। तीसरी शर्त ये है कि क्योंकि जो कंपनियां जिनके आप शेयर खरीदते हैं वो बैंकों से सूदी कर्जे भी लेती हैं, जो कि लेना जायज़ नहीं है। तो आपको अगर कभी मौका मिले तो आप जो एनुअल मीटिंग होती है कंपनी की, उसमें आपके लिए आवाज़ उठाना फ़र्ज़ है कि ये कंपनी जो सूदी कर्जा ले रही है मैं इस पे दिल से खुश, बोलो भाई, नहीं। या बैंक को कंपनियां पैसे देके सूद भी लेती हैं जो उनकी इनकम का, बोलो भाई, हिस्सा होता है। ज़्यादातर तो ये होता है कि कंपनी जहां कारोबार में पैसा घुमाती है ना, वहां कंपनी बैंकों में रख के सूद भी लेती हैं, तो वो भी आपके प्रॉफिट में शामिल हो जाता है। तो कभी किसी मीटिंग में आवाज़ उठाने का मौका मिले तो ये उठाया जाए कि हम बैंक में पैसा रख के सूद लेने को जायज़ नहीं समझते, क्योंकि आप भी शेयर खरीदते उस कंपनी के शरीक हो जाते हैं। बात आ रही है समझ में? तो अगर आपको ये मौका मिलता है तो, या अगर नहीं मिलता तो फिर माफ़ है। और दूसरी बात ये, क्योंकि कंपनी के प्रॉफिट में वो कुछ ना कुछ % सूद भी शामिल होता है जो सब में तहलील हो जाता है, लिहाजा शेयर्स के बिजनेस से जो अर्निंग होगी उसमें आप ये देखेंगे कि क्या वाकई आपकी कंपनी की इस अर्निंग में सूद शामिल है या नहीं। अगर है तो इतने % आपको अपनी अर्निंग से सदका, बोलो भाई, करना। मसलन कंपनी का जितना प्रॉफिट है वो प्रॉफिट में 2% सूद भी आ रहा है, तो आपके प्रॉफिट में से आपको 2%, बोलो भाई, प्रॉफिट में से, जैसे आपने 100 रुपए का शेयर खरीद के 100 रुपए में 200 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100। तो 100 में से 2 रुपए आपको क्या करने पड़ेंगे? बोलो ना यार, सदका, ताकि वो हराम जो शामिल है वो उससे पाक हो जाए। और आखिरी शर्त ये है कि शेयर्स जब तक कब्जे में ना आ जाए आप उसको फरोख्त, बोलो ना यार, नहीं कर सकते। अब कंपनी में जो आपको जो शेयर दिया है, जाहिर है उसके पीछे कोई एसेट्स है ना, तो वो तो कब्जे में ले नहीं सकते ना आप, वरना तो सब पहुंच जाएंगे, ये साबुन के डब्बे 6 मुझे दे दो और ये अगरबत्तियां क्या कर दो, ये तो मुमकिन नहीं है। तो इसलिए उलमा ने कहा, उसमें तखलिया भी मुमकिन नहीं है, तो इसलिए उलमा ने ये कहा है, ख़ास तौर पे हज़रत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो इस फील्ड के सबसे माहिर तरीन आलिम है दुनिया में, कि जब तक वो आपके नाम नहीं हो जाता शेयर, यानी कंपनी आपके नाम रजिस्टर नहीं कर देती, उस वक्त तक आगे उसको बेचना जायज़, बोलो भाई, नहीं है।